तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है आपको नाम से मालूम चल रहा है। कॉम्बिनेशन कंबाइन हो रही है, कंबाइन होंगी, ऐसी चीजें होंगी, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंपाउंड हो मिक्स होने के बाद, मतलब कंबाइन होने के बाद एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलने के बाद क्या बनाया? सिर्फ एक चीज बनाएंगी, सिर्फ एक चीज। मिली 2 3 4 5 लेकिन मिलके क्या बनी? एक चीज। उसे बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अगर मैं इसको शो करना चाहूं आपको एक इक्वेशन से, इस तरीके से बन सकता है। अब ए और बी मिले, दो चीजें मिली अलग अलग, दो या दो से ज्यादा, मैं दो की दिखा रहा हूं। मिलने के बाद क्या बना? एक अकेला नया सब्सटेंस, एक अकेला नया सब्सटेंस बनेगा। ध्यान रखेंगे आप इस बात का, एक अकेला नया सब्सटेंस बन रहा है बच्चों। दो या दो से ज्यादा नए चीजें मिली, उससे एक नया सब्सटेंस बना। मिलने वाले कौन है बच्चे? इन्हें बोलते थे, याद करो, रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स तो दो या दो से ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट सिंगल होगा। इस बात को ध्यान रखें, सिर्फ अकेला एक प्रोडक्ट बने, सिर्फ अकेला एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ा, अकेला बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। आपको ध्यान रखेंगे आप लोग। When two or more reactants are react to produce only a single product is called combination reaction. ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने देखा है ना, बेसन और बूरा मिलके एक बन गया लड्डू, बेसन का लड्डू। तो बेसन एक अलग चीज थी, बेसन ए था, बूरा बी था, ऐसे घी भी लगा लो वो एक और चीज थी। सब मिलने के बाद क्या बना? एक अकेला प्रोडक्ट, लड्डू। क्या रे लड्डू, ठीक है तू लड्डू। चलिए, तो मोटे मोटे लोग लड्डू कहते हैं ना। हाँ, अब हम देखने वाले हैं बेटा किस टाइप से हुआ करती हैं। होना तो यही टाइप है, सिंपल, लेकिन इसको हम और अच्छे से 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक बात और बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस ऐसे, क्योंकि आप खुद बना रहे हैं इसको, सिंथेसाइज कर रहे हैं किसी नए सब्सटेंस को। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या क्या हो सकती है। टाइप फर्स्ट, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। when two or more elements, हालांकि मोर वाले केस ना के बराबर होंगे, 2 ही लिख सकते हो आप। when two elements combine, किस लिए कंबाइन हुए बच्चों? कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, एक कंपाउंड बनाना है आप इन्होंने। ध्यान रखना, हमेशा आपके प्रोडक्ट साइड में यानी राइट हैंड साइड में एक ही अकेला सिंगल चीज बनेगी, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल। उसे बोलेंगे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है, इस साइड आपको सिंगल एक चीज मिलेगी, बस, और कुछ नहीं। ओके, क्या हो सकते हैं बेटा इसके एग्जांपल? इसके एग्जांपल आप लोगों ने देखे होंगे, एक एक्टिविटी आपकी बुक में है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद बनाते हैं मेरे बच्चों क्या? वाटर। बैलेंस करनी मैंने आपको बता रखी थी, बैलेंस कैसे करेंगे इसको, ये हो गई लोग बैलेंस मुझे आती है, तुम लोग इसको कर लोगे। बैलेंस करना क्या है? आपको प्रैक्टिस से आएगी चीजें, प्रैक्टिस से आप करते जाओगे, आप बैलेंस करना भी सीख लेंगे। सिर्फ देखिए, 2 एलिमेंट हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम होते हैं, सिर्फ एक ही टाइप के। इसमें H2 लिखा है, H2 का मतलब इसमें हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन के। O2 लिखा है, इसमें ऑक्सीजन के एटम है, सिर्फ ऑक्सीजन के। कितने एटम है? 2। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है? वो 4 हो गए, क्योंकि 2 यहाँ भी है, वैसे तो 2 है। यहाँ देखा जाए तो ये कंपाउंड बन गया। कंपाउंड क्यों बन गया? क्योंकि इनमें तो सिर्फ एक टाइप का एटम था, या इसमें सिर्फ हाइड्रोजन थे, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन थी। इसमें देखो, इसमें 2 टाइप के हो गए, यानी कि एक से ज्यादा टाइप के एटम होते हैं, तो बेटा वो कंपाउंड बन जाता है, कंपाउंड। तो देखे मैंने लिखा है यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, तो कंपाउंड बन गया। यहाँ पे क्या थे? ये एलिमेंट थे, ये भी एक एलिमेंट था, ये भी एक एलिमेंट था। ऐसी एक और इक्वेशन आप लोग क्या देखेंगे, इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है आप लोगों की बुक में, एनसीईआरटी में सबसे पहले वही दे रखी है कि आपने एक मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन में जलाया, मैग्नीशियम रिबन ऐसे करके दिखा रखा होगा उसमें, ये पकड़ रखा होगा ऐसे पलटे से, ऐसे जला रहे हैं। जलाने पे क्या होता है? यहाँ पे देखा होगा कि आपने एक चीज देखी कि यहाँ पे क्या बनता है? एक तो व्हाइट पाउडर बन जाता है। व्हाइट, पहले धुआं निकलता है, व्हाइट फ्लेम निकलती है, उसके बाद उसका पाउडर जम जाता है, व्हाइट पाउडर बन जाता है। व्हाइट पाउडर कब?
पावर नहीं, पाउडर मुझे पावर क्या आता है, फिजिक्स वाला हूँ। क्या है व्हाइट पाउडर कब बना? जब ये मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम की एक पत्ती थी, आपने उसको किस में जलाया? ऑक्सीजन में जलाया, एयर में जलाया, तो वो व्हाइट पाउडर बन जाता है। उस व्हाइट पाउडर को नाम दिया गया, एक नया सब्सटेंस बनता है वो, तो केमिकल चेंज हुआ, उसको नाम दिया जाता है मेरे बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन कैसे दिखाएंगे इसको? मैग्नीशियम सिंगल एक एलिमेंट है ना, एलिमेंट हुआ, प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, बन क्या गया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लिया मैंने, लो खत्म। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ध्यान रखेंगे ये मिलता है बेटा आपको व्हाइट पाउडर फॉर्म में, व्हाइट पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है। इसको ध्यान रखेंगे, काफी बार ये पूछा गया है एग्जाम में, काफी बार पूछा गया एग्जाम में, मैं बार बार कहूंगा काफी बार ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या बन रहा है आपका? Mg+O2 MgO। आई थिंक यहाँ पर अगर लाइट आ रही होगी तो आप इसे लिख लेंगे MgO है यार, लो कहाँ लिखूं, लो यहाँ लिख दिया 2MgO। बैलेंस करने के बाद ये बना, ये लो, ठीक है, अब ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। चलिए, तो ये होते हैं बेटा जब एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, है क्या ये? कॉम्बिनेशन। आप देखो, आपको प्रोडक्ट साइड में सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा हर बार, क्या मिलेगा? सिंगल प्रोडक्ट। ऐसे ही आप लोग देखा होगा, नमक गांधी जी ने बनाया था, है ना, दांडी यात्रा। चलिए, वो नमक कैसे बनता है? सिर्फ सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं, उससे क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड। यानी कि ऐसे देखो, ये Na एक एलिमेंट है, क्लोरीन गैस ये भी एक ही एलिमेंट है, बना क्या? NaCl, नमक बन गया 2, इधर 2 हो गई, बैलेंस। अब देखो कंपाउंड बन गया, इधर हमेशा एक ही चीज बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, किसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। वो सभी रिएक्शन कॉम्बिनेशन होंगी जिसमें यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? आपका सिंगल प्रोडक्ट बनने वाला है। ओके, ये टाइप फर्स्ट है, जब एलिमेंट जुड़ के कंपाउंड बना रहे हैं। टाइप सेकंड देखते हैं जल्दी से, और किस तरीके से हो सकती है। टाइप सेकंड में ऐसा हो सकता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिल जाए, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिल जाए। फिर देखते हैं क्या खेल होता है जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलता है। इसको देख लें, टाइप सेकंड। ये रिएक्शन वैसे ज्यादा यूज में दिखती नहीं है कॉपी किताबों में, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखेंगे। क्या होते हैं? जब एक तो एलिमेंट मिले, वन एलिमेंट, एंड क्या मिले? वन कंपाउंड, मिलके क्या बनाएगा बेटा? उस साइड तो सिर्फ सिंगल बनने वाला है, एक कंपाउंड ही बनेगा। टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, एक नया कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नया कंपाउंड। ऐसी रिएक्शन भी क्या है बेटा? वो सब कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दो चीज या दो से ज्यादा चीज मिलके एक अकेली चीज बनानी है। ध्यान रखेंगे इस बात का, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को। आपने नाम सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। जब वो रिएक्शन करती है ऑक्सीजन गैस से, बनती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम तो आपने बहुत ही सुना होगा, 6 क्लास से सुनते हुए होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोग, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस होती है? CO2। इसका नाम आपने बचपन से सुना होगा, 6 क्लास से, इवन शायद 5th से भी सुन लिया हो। ये होती है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है। अच्छा, बैलेंस कर लें, क्या करें बैलेंस? यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ 2 लग गया, हो गया बैलेंस, 4 ठीक है। अब एक बात सुने बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऐसी गैस होती है, आपने सुना होगा कई बार टीवी वगैरह में न्यूज आती है, सर्दियों में लोग अपने घरों में अंगीठी जलाते हैं, है ना, हीट करने के लिए, रूम एक तरह से रूम हीटर की तरह से यूज करते हैं। जब वो अंगीठी जलती है तो उसमें से गैस निकलती है, वो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आपका कार्बन कंप्लीटली नहीं जलता, इनकम्प्लीट कंबशन में हमेशा ये गैस निकलती है, ध्यान रखेंगे। इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है तो ये गैस निकलती है, जब कार्बन जलता है। कंप्लीट जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और अगर इनकम्प्लीट जल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये गैस ऐसी होती है, आपके फेफड़ों में जाके आपके ब्लड को क्लॉट कर देती है, जमा देती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। इस वजह से लोग जो है दम घुटने से मर जाते हैं, इसलिए इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं, या पॉइजनस गैस भी कहते हैं बच्चों, दम घोटने वाली गैस है ये। तो इसीलिए कभी भी कहते हैं, रूम हीटर अगर आपने लगा रखा है, मतलब खासकर अंगीठी वाली बात कह रहा हूं, तो उसमें आप अपने कमरे को, दरवाजे को खोल लें, या फिर थोड़ी देर अंदर को हीट किया, बाहर निकाल दें उसको, अंगीठी को रात भर ना रखें। कई बार देखा होगा कोई लोग नहाते नहाते बाथरूम में ही मर गए, दम घुट गया, वो यही होता है, हीटर जला रखा है उन्होंने, सब चीज बंद है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, उससे सांस जम जाता है, समझ जाए इस बात को। ओके, कई बार देखा फैक्ट्री का कहीं से धुआं निकलता है तो आपको सांस नहीं आ जाता, वो यही चीज होती है वहां पे सब। ओके, इसका और एग्जांपल क्या हो सकता है? आपने एक नाम सुना होगा एसिड रेन। एसिड रेन क्यों होती है? एक एसिड जब मिलता है, ये बना क्या बना रहा हूँ मैं, H2SO4 का बना रहा हूँ यार मैं एसिड रेन कह रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वही बनी रिएक्शन। ये क्या बनता है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड।
सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके ही बनाती है आपका H2SO4 जो कि एसिड रेन के लिए कारगर है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन आ गए तो ट्राइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन आए तो 2 डाइऑक्साइड, अकेला आया तो मोनोऑक्साइड। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखेंगे। फिर से देखें, क्या आप देखेंगे इसमें बच्चा बहुत ध्यान से कि ये एक कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड था, है ना, 2 टाइप के एटम कंपाउंड, और ये एलिमेंट था, यहाँ पे ये एलिमेंट है, मिलके क्या बना? नया कंपाउंड बना। ऐसी रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं बेटा? ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट साइड में अकेली एक चीज बन रही है तो वो तब तक आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ओके, अब देखते हैं इसकी तीसरा टाइप जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तीसरा टाइप मैं बता रहा हूं। अभी आपने देखा 2 एलिमेंट मिले थे, फिर आपने देखा एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिला था। अब हम देखते हैं 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिलके जब नया कंपाउंड बनाते हैं। 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं, क्या बनेगा? नया कंपाउंड बनेगा। टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जिससे एक नया कंपाउंड बनता है, नया कंपाउंड। और ये ध्यान रखना, हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इस तरफ क्या बनेगा बेटा? आपका एक ही एलिमेंट बनने वाला है, प्रोडक्ट आपका सिंगल होने वाला है। ध्यान रखेंगे इस बात को, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सिंगल प्रोडक्ट याद रखेंगे। ओके। अब के बाद कंपाउंड मिल रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन देखी होगी, अमोनिया गैस जब मिलती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनने लगता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया गैस आपने कहीं सूंघी हुई हो, नहीं सूंघी हुई हो, आपको बता दूं, जहां नॉर्मली टॉयलेट वगैरह के आसपास, जो पब्लिक टॉयलेट के आसपास जो आपको महक आती है वो अमोनिया गैस की ही होती है, समझ सकते हैं। यूरिया के आसपास जो महक आती है, यूरिन में से आती है बेसिकली, वो देखा जाए यूरिया, यूरिन, तो अमोनिया गैस होती है। खैर उसमें यूरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद करें, NH2CO, NH2 फर्स्ट कंपाउंड था ऑर्गेनिक जो लैब में बना था। खैर आप देखें, ये भी एक कंपाउंड है, 2 तरीके के एटम है, ये भी एक कंपाउंड है, 2 तरीके के एटम है, और नया कंपाउंड बना, इसमें 3 तरीके के एटम है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये कैसी रिएक्शन है? देखें फिर से, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा इधर, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और क्या हो सकता है? आपने नाम सुना होगा कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसे हम क्विकलाइन कहते हैं। ये जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो एक नया कंपाउंड बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइन भी कहते हैं, क्विकलाइन, चूने का पत्थर समझ सकते हो। ओके, ये क्या बन गया? ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये बेटा ज्यादातर आप देखेंगे जो आपका मार्बल होता है ना, मार्बल पत्थर जो होता है, मार्बल या चौक का पाउडर, या फिर आप क्या समझेंगे, पाउडर लिख रहा हूँ, फिर से पावर लिख दिया, चौक का पाउडर हो गया, मार्बल हो गया, या फिर जो अंडा होता है मुर्गी का, उसकी जो शेल होती है सफेद रंग की, एग शेल, ये सब जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको ध्यान रखेंगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट। देखें आप 2 कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, ये रिएक्शन है। इसके अलावा मैं आपको एक और रिएक्शन बताता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको तो नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ही अपने आप ही है, इसमें कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं एक और रिएक्शन, जो ये क्विकलाइन होता है, यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं बेटा वाटर से, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। फिर से बता रहा हूँ, जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से तो बनता है मेरे बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकलती है बहुत ज्यादा हीट। क्या निकलती है नीला? साथ में निकलती है बहुत ज्यादा हीट। आपने कहा देखी होगी रिएक्शन, अभी आपको याद नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, और हो सकता है आपने देखी हो, बहुत से बच्चों ने देखी होगी। ये क्या है? क्विकलाइन, वाटर से मिला, स्लेट लाइन बनाया, साथ में निकली बहुत सारी हीट। और आपको पता है जब प्रोडक्ट साइड में हीट आती है तो वो रिएक्शन होती है मेरे बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखेंगे आप इस बात का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो। कौन सी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक? जब बहुत सारी हीट निकलती है प्रोडक्ट साइड में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं उसको। ओके, क्विकलाइन, स्लेट लाइन, स्लेट लाइन, आप याद रखेंगे इस नाम को। अब ये जो रिएक्शन है इसे हम कहाँ यूज करते हैं? अब देखेंगे, कई बार आपने देखा होगा जो पुताई करने आते हैं, व्हाइट वॉश करने जो आते हैं, वो एक बाल्टी में चूने का पाउडर डालते हैं, क्विकलाइन, उसमें पानी मिलाते हैं बाल्टी में, एकदम से बुक 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 करके आवाज आती है और बाल्टी गर्म हो जाती है, धुएं से निकलते हैं बाहर। तो यही है गर्म होने का मतलब, हीट बाहर निकली एकदम से बहुत ज्यादा। तो ये रिएक्शन वहां पे यूज होती है, आप देखेंगे इसको ध्यान से। अब अपने बहुत लोग कहेंगे अरे हाँ देखी तो है, देखी होगी, नहीं देखी अगर तो आगे से ध्यान रखना, कभी
पुताई हो रही हो कहीं किसी घर में, पुराने समय में तो खैर पेंट हो गए, तो पुताई होती थी अच्छी वाली, अब उसमें देखेंगे कि एक चूने का पाउडर में जब पानी मिलाते थे तो बाल्टी गर्म हो जाती थी, उसमें से धुआं बाहर निकलता था, और वो जो बाल्टी में बना सॉल्यूशन उसको पानी में डालते थे, और उसका एक्वस सॉल्यूशन जो बना ना कैल्शियम, मैं बताऊं आपको, इससे आगे की रिएक्शन बता रहा हूं आपको क्या होता है। जब ये होता है CaOH2, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, जब हम इसको पेंट करते हैं, मतलब इसको पुताई करने में यूज होता है बेटा, ये किस में यूज होता है, पुताई करने में। जब इसे हम पुताई कर देंगे, जो बाल्टी में देखो, बाल्टी में ये आया ना, उसको लिया, पत 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 पोत दिया, पत 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 पोत दिया। अब पोतने के बाद क्या है, आप देखेंगे कि पुताई 2-3 दिन बाद आपको पुताई दिखती है, अरे बड़ी सुंदर हो रही है यार, शाइनिंग आ रही है, 2-3 दिन बाद आती है शाइनिंग, क्योंकि ये बड़ा स्लो रिएक्शन होती है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि ये स्लेट लाइम में एक्वस फॉर्म में, बाल्टी में गीला था ना, पानी में घुला हुआ था ना, हाँ, जब वो रिएक्ट करता है मेरे बच्चे, किससे करता है, आपकी एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे मौजूद है, आपकी एयर में। कहाँ मौजूद है, एयर में। उससे मिलके मेरे बच्चों ये बनाता है, आपका ध्यान रखेंगे, आप कहोगे अरे इसने तो वही बना दिया, हाँ, ये बनाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर, यानी कि मॉइस्चर, जो नमी आती है, होती है ना थोड़ी सी नमी, वो उड़ जाता है, फिर इवेपोरेट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में बनता है, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, ये एक्वस में था, ये गैस में थी, ये आपकी बनी रिएक्शन। और देखेंगे जो आपको शाइनी सरफेस मिलती है ना, 2-3 दिन बाद दिखती है, दीवार चमक रही है 2-3 दिन बाद, ये कैसी रिएक्शन है, पहली बात ये स्लो रिएक्शन है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है, 2-3 दिन लगते हैं आपको अपनी दीवार शाइनी दिखने में, शाइनी सरफेस आती है, शाइनी थिन लेयर आती है, किसकी, शाइनी थिन लेयर ऑफ किसकी, इस सफेद रंग का बन जाता है, मतलब सॉलिड बनता है ऑफ क्या थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की आपकी थिन लेयर बनती है, बहुत शाइनी, इसीलिए आपको पुताई 2-3 दिन बाद चमकदार दिखती है, क्योंकि एक स्लो प्रोसेस है। कई बार पूछा जाता है कैसी रिएक्शन है, स्लो प्रोसेस है। अब एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो मैंने रिएक्शन आपको लिखाई है अलग से, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे ये, हाँ, 2 प्रोडक्ट आ गए, सिंगल प्रोडक्ट आना चाहिए, ये थी। अब तुम कहोगे सर ये तो एक प्रोडक्ट नहीं है, तो हीट है, तो एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए बराबर कर रहा था, ये है आपका प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो रिएक्शन होती है बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है आप लोग सोच सकते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, डेली लाइफ में इसका यूज होता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने आपको बताया, मार्बल भी यही है, चॉक पाउडर भी यही है, एग शेल भी यही है, आपको यही मिलने वाला है। अच्छा, नॉर्मली इसका कलर जो होता है व्हाइट होता है नॉर्मली, लेकिन कई बार जब आपने देखा होगा पुताई करते समय वो कलर डालते हैं कुछ, है ना, सिर्फ चूने के पानी को अगर करोगे तो व्हाइट आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि मैंने व्हाइट लेयर बनती है, लेकिन कलर मिला लेते हैं, येलो मिला दिया, येलो ट्यूब आ गई, या कुछ और पिंक ट्यूब मिला, तो ट्यूब से फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। खैर, ये थी बेटा आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट बनने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और जिन्होंने पूरी देखी है उनके लिए बेटा थैंक यू वेरी मच।